जब से बीजेपी सरकार आई है, जिसके घर जाएगी किसी को उठा के किसी का एनकाउंटर कर देगी, किसी पे फर्जी मुकदमे लगा रही है। जो चोरी में है नहीं है उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वो समय भी देखा है कि नाम पूछ पूछ के लोगों को गोलियां मारी गई हैं, कलमा पढ़वा पढ़वा के लोगों को छोड़ा गया है और नाम पूछ पूछ के गोली मारी गई है। इसका नाम राम है, मार दी गोली। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितना भद्दा आरोप लगा दिया आपने। कश्मीर के बारे में खाली मुसलमानों का है? अरे सबका है, हिंदू मुस्लिम मुसलमान कैसे कह रहे हो? अरे रे रे रे, अब आप अपने आप पे खुद ही कीचड़ उछालने लगो तो मैं क्या करूं इसमें? आपका काम ही सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना। नहीं, हम मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहे। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, किसी भी योजना में कोई भी भेदभाव नहीं है। पुलवामा में 400 किलो आईडीएक्स गाड़ी से आया, वो कहां से आया, क्यों आया? सीमाओं को पार करके भी कार्रवाई करी है। पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में घुस का मारा है हमने। बिरयानी भी अंदर घुस के खा गए हैं और बर्थडे का केक भी अंदर घुस का खा गए। भाजपा वाले 1000 दफे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हर बात में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आप कभी अपने हिंदुस्तानी भाइयों की तो बात करते नहीं। कभी संसद पे हमला हुआ, कभी ताज पे हमला हुआ, मतलब चलती ट्रेनों में भी नुका जी 4 आतंकवादी है। मतलब ये रोज की सी घटना थी, आए बम फोड़ के चले गए। क्या उनको सजा नहीं मिली? हाँ, सजा मिली है उन्हें। क्या उनको सजा जेल में बिठा के 10 साल तक बिरयानी खिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर गौ सेवा पूजन का इतना ही शौक है तो इनको अपने घरों में ले जाकर क्यों नहीं बांधते? या तो हम घरों में बांध ले, नहीं तो कुछ विशेष लोग काट के खाएंगे। नोएडा के अंदर 300 लोगों को गोमांस पकड़ा गया। आज तक भाजपा ने कितनी कार्रवाई की? हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं, हम क्या हैं? लगातार धार्मिक हिंसाएं आए दिन बढ़ते चरम पर हैं। इसकी वजह से कई सारे दंगाई भी सड़कों पर नजर आते हैं और लगातार आए दिन बढ़ती हिंसाएं, प्रदेश की बिगड़ती व्यवस्था। हमारे साथी इमरान समाजवादी क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जब से बीजेपी सरकार आई है, पुलिस को इतनी ऑथोरिटी दे दी है, जिसके घर जाएगी किसी को उठा के किसी का एनकाउंटर कर देगी, किसी को कुछ कर देगी, किसी पे फर्जी मुकदमे लगा रही है। जो चोरी में है नहीं है उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। नाम बूझ के मॉब लिंचिंग हो रही है। नाम बूझा, मैंने बता दिया मेरा नाम इमरान है, मुझे 4 आदमी ने पकड़ा, मेरी कुटाई कर दी। अभी कल छीने के लड़के अपने काम पे से आ रहे थे। बिल्कुल देखा, गाजियाबाद की घटना है। वे लड़के काम पे से आ रहे थे और उनका नाम पूछ के उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई। इतनी पिटाई करी उन 4 लड़कों ने, उनकी इतनी पिटाई करी कि एक लड़का तो आज तक भी अस्पताल में है। तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता? क्या ये सरकार को नहीं दिखता? एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या यहाँ सब एक ही कास्ट के लोग रहते हैं? भाई सभी कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, सभी संविधान के मानने वाले लोग रहते हैं सभी। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जाए। शालीन राणा, इस पर मैं आपसे जरूर जवाब चाहूँगा। 2017 से उत्तर प्रदेश में और 2014 से केंद्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और उत्तर प्रदेश दोनों में आई है, आए दिन लगातार कहीं पर गोकशी को लेकर हिंसा, कहीं पर दाढ़ी को लेकर हिंसा। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कई सारे संगठन सड़कों पर उपद्रव, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कई सारे सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? प्रदेश की इतनी बुरी व्यवस्था, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बताऊं तनवीर भाई, माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर साथ चल रही है। लेकिन कुछ उपद्रवी लोग हैं, अब वो, मैं भी इमरान भाई की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष की वजह से वो किसी के साथ में कोई बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि सरकार ये चाहती भी नहीं है, और आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार ने सख्त कार्रवाई भी की है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात भी बताना चाहूँ। इमरान भाई ने बताया कि भाई नाम पूछ के कि मेरा नाम इमरान है तो मेरे साथ वो हो गया। इस देश ने अभी 3 महीने 4 महीने पहले वो क्षण भी देखा है, वो समय भी देखा है कि नाम पूछ पूछ के लोगों को गोलियां मारी गई हैं, कलमा पढ़वा पढ़वा के लोगों को छोड़ा गया है और नाम पूछ पूछ के गोली मारी गई है। इसका नाम राम है, मार दी गोली। इसका नाम रहीम है, छोड़ दो भाई। इसका नाम शालीन है, मार दो गोली। इसका नाम शेखर है, मार दो भाई गोली। इसका नाम सलमान है, छोड़ दो भाई। किसी का नाम, अगर जैसे मेरा नाम है शालीन, समझ में नहीं आया कि हिंदू है या मुसलमान है, तो कलमा पढ़ के बता भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। इस हिसाब से भी गोलियां मारी गई हैं यहाँ। ये घटना पाकिस्तान के
कई सारे आतंक के द्वारा अंजाम दी गई, इससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना है बताइए ना आपसे। उन पाकिस्तान के जो आतंकवादी यहाँ आए थे, उन लोगों को पनाह देने वाले हमारे ही हिंदुस्तान के लोग थे, वहीं जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन पर कड़ी कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। 13 लोग पकड़े भी गए हैं उनमें, जिन लोगों ने उन्हें शरण दी थी, जिन लोगों ने उन्हें रास्ते दिखाए थे, जो लोग उनकी मदद कर रहे थे। बॉर्डर से कूदकर कैसे आए? गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार की नाकामी है। पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके कैसे आए? मैं आपसे एक बात और भी तो बता रहा हूँ कि भाई वो सारे के सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके ही नहीं आए थे। ये तो हमारी जो दोहरी नीति थी ना पहले की सरकारों की, कि भैया आपकी लड़की है वो पाकिस्तान से शादी कर आ रही है तो हिंदुस्तान की उसके पति को भी नागरिकता मिल जाती है, और वो लड़की अगर यक्का लड़का वहां पे जाके लड़की क्यों लेकर आ रहा है तो खत्म है। ये तो उन सब के कारण से पले हुए हैं पहले से। जैसा अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, इतनी नफरत है। अभी सूर्य कुमार यादव थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, वो हाथ तक नहीं मिलाते हैं, तो जैसा क्रिकेट मैच क्यों होने देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ? ये देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें मैं क्या बताऊं आपसे भाई, ये इनका खेल का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें मैं तुमसे क्या आपका अपनी तरफ से क्या बड़े नेताओं ने विरोध किया, नहीं खेलना चाहिए मैं पाकिस्तान के साथ में। नहीं चाहिए, मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि नहीं खेलना चाहिए, गलत निर्णय है उनका। अपनी पार्टी के लोगों को कहें? नहीं बिल्कुल, हमारी पार्टी के लोग भी अपनी अपनी बात अपने फॉर्म तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई। इसमें सालिन भाई चलिए इससे आगे बढ़कर मैं आपसे ज़रूर सवाल करूंगा, चाहे गौ हत्या हो, ये कई सारी चीज़ों को लेकर, किसी की दाढ़ी को देखा उसको उसकी दाढ़ी को देखकर विशेष धर्म का मानकर उससे बदतमीजी करनी, या किसी भी तरह का प्रदेश की व्यवस्थाओं को खराब करना। मेरी बात सुनिए, अभी टोपी और मेरी बात सुनिए तो निकलो आप, कभी आपने ये बात क्यों नहीं कह रहे आप कि हाँ भाई तिलक लगे हुए व्यक्ति को गोली मारी गई, भगवा कपड़े पहने हुए लोग आदमी के साथ में मॉब लिंचिंग की गई। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, देखिए कि कितनी घटना मुस्लिम समाज के साथ हुई और कितनी हिंदू समाज के साथ हुई। आप एक शिक्षित व्यक्ति हो, आप उस डेटा को उठाओ और मुझे दिखाओ कहाँ है वो डेटा। उसमें भी पता चलेगा ना कि भाई कितना तो भगवाधारियों के साथ में हुई, कितने हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई, कितने मुस्लिमों के साथ हुई, और उसके बाद में उस डेटा को भी देखना कि भाई हमारी सरकार में किसी ने भी मॉब लिंचिंग करी, चाहे वो हिंदू के साथ हुई चाहे मुसलमान के साथ हुई, उस पर सख्त कार्रवाई करी गई है। ऐसा नहीं है कि मैं मान रहा हूँ कि हाँ भाई 2 घटना 4 घटना 10 घटना 20 घटना गलत हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमने करवाई हैं या हमने उन पर कार्रवाई नहीं करी है। हर गलत घटना पर कार्रवाई सरकार ने करी है, अपने स्तर पे बहुत सख्त कार्रवाई करी है। हमारे साथी कुछ पूछना चाहते थे, आलम शेख बताइए। अभी मैं पूछना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई सालिन राणा से, अभी आपने इनसे कुछ सवाल करे क्रिकेट को लेकर तो इन्होंने कह दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय बातों पे बोलना नहीं चाहता। अरे आपने अभी अभी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आपने कितना भद्दा आरोप लगा दिया, आपने पाकिस्तान के से हम नफरत करते हैं। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, पहले मेरी एक बात सुनो। मैंने हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आरोप नहीं लगाया। कश्मीर के भारत से अलग है, कश्मीर के भारत से अलग है, खाली मुसलमानों का है। अरे सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। मुसलमान कैसे कह रहे हो? अरे रे 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 आप तो सीधा सीधा बोल रहे हो ना। नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा कि उन आतंकवादियों के मददगार, मैंने मुसलमान कहा ही नहीं। अब आप अपने आप पे खुद ही कीचड़ उछालने लगो तो मैं क्या करूं इसमें? आपका काम ही सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना। नहीं, हम मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहे। आप भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कोई भी योजना हो, किसी भी योजना में कोई भी भेदभाव नहीं है। योजनाओं से हट के मेरी बात सुनिए आलम शेख, एक मिनट। उससे पहले पुलवामा में भी बड़ी घटना हुई थी, 40 हमारी आर्मी के जवान शहीद हुए, उसके बाद पहलगाम में हुई। आखिर वो आतंकी कहाँ है? सरकार आज तक उनको खोज कहाँ पाई है बताइए। वही तो बता रहा हूँ, देखो कोई भी चीज़ है उसे पूरा करने में टाइम लगता है। अब हमारे यहाँ पे पिछले 10 से 12 सालों में आप डेटा उठाओगे तो 3 से 4 आतंकवादी हमले हुए। लेकिन अगर आप 2004 से लेकर 2014 तक का डेटा उठाओगे तो हर साल में 10 हमले हुए। कभी संसद पे हमला हुआ, कभी ताज पे हमला हुआ, मतलब चलती ट्रेनों में भी इनके जी 4 आतंकवादी है। मतलब ये रोज की सी घटना थी, आए बम फोड़ के चले गए, पता ही नहीं चला उनका। क्या उनको सजा नहीं मिली? सजा मिली है उन्हें। क्या उनको सजा जेल में बिठा के 10 साल तक बिरयानी खिलाई गई। सालिन भाई की बात मैं वही बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या उनको सजा नहीं मिली? कसाब ने ताज होटल पे हमला किया, क्या उसे सजा मौत नहीं दी है? 400 किलो आईडेक्स पुलवामा में 400 किलो आईडेक्स गाड़ी से आया, वो कहाँ से आया, क्यों आया, इसका जवाब आज तक सरकार में बना क्या? बताइए। अरे पुलवामा का तो पूरा का पूरा जवाब सरकार ने दिया भैया। कहाँ दिया? आप दिखाइए। तुम्हें कहाँ से आई नहीं? 400 किलो मैं एक आम नागरिक, यही तो समस्या है। मैं एक आम नागरिक होते हुए मैं पूछना चाहता हूँ अपने सालिन भाई से कि वो 400 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया?
आपसे मैं एक बात बताऊं, देखो वो 400 किलो RDX था या वो 4 किलो था या 40 किलो था या 4000 किलो था, पहले तो इस बात की पुष्टि नहीं है अभी। दूसरी बात आपको लग रहा है कि भाई वो कहाँ से आया और वो कहाँ गया, तो उसका पूरा डेटा आप जो है अपना उठाओ, पढ़ो और आपको जानकारी करो, न्यूज़ के माध्यम से करो या कैसे भी करो। तीसरी बात अब हमारी सुनो, जो भी आरोपी पकड़ में आया उस पर पूरी सख्त कार्रवाई हुई और हमने तो सीमाओं को पार करके भी कार्रवाई करी है। पहली बार ऐसा हुआ है मोदी जी की सरकार में, ऐसा नहीं हुआ कि भैया आओ जाओ लेटर लिख दो, लव लेटर लिख दो, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। पाकिस्तान में घुस का मारा है हमने, तुम 400 किलो RDX पे पकड़े रहो, हमने 4000 किलो RDX फेंक दिया। हाँ सुनो, क्या ये जमीन खराब करती और है? बिरयानी भी अंदर घुस के खा गए है और बर्थडे का केक भी अंदर घुस के खा गए। इसमें क्या इतनी लंबी चौड़ी बात? आप सालिन भाई बताइए, प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री को बुलाया, हमारा दिल बड़ा था, आप मोदी जी का दिल बड़ा था, वो गए बिना प्रोटोकॉल के गए, बिना किसी तामझाम के गए। आप कैसी बात कर रहे मैं इससे हटकर मैंने धार्मिक हिंसाओं का जिक्र किया था। मैं अपने बड़े भाई सालिन से आलम भाई, आप मुझे कल बुलाओगे तो क्या मैं जाऊंगा? नहीं हो मैं सके आप मेरे अपने बुलाने बड़े पे आप ना भाई सालिन से एक बात हो, लेकिन बोलना चाहता हूं। मैं आपके बुलाने पे जरूर जाऊंगा। मैं अपने बड़े भाई सालिन से पूछना चाहता हूँ, पूछिए। जब क्रिकेट का मैच, मैं हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा भारतीय नागरिक हूँ, मरूंगा भी यहीं, जीऊंगा भी अपने देश के लिए। मेरी कुरान, मेरी हदीस ये कहती है एक मुस्लिम होने के नाते जिस देश में रहे उस देश की बात करनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, ना कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हम सिवा पाकिस्तान की बात करते हैं। तुम 1000 दफे भाजपा वाले 1000 दफे पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हर बात में पाकिस्तान का नाम लेते हैं। आप कभी अपने हिंदुस्तानी भाइयों की तो बात करते नहीं। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक मिनट एक बात और सुनो। आज जिन आजम खान जी के रिहा होने पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है, वो इतने बड़े नेता थे कि वो भारत माता को डायन कहते थे। क्या कहोगे आप इस पे? नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसे वीडियो क्लिप है, नहीं, गलत बात है, ये तो फर्जी न्यूज है, ये फर्जी बात है। कभी आजम खां अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं, लेकिन वो कभी को डायन उन्होंने कहा नहीं कहा। आप कह दीजिए, आपकी बात कैसे मालूम? ऐसा कह ही नहीं सकते। वो पढ़े लिखे, शिक्षित और 9 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, रामपुर से 9 बार 50 बार के विधायक हो, इस बात से कोई मतलब है क्या? 50 बार का विधायक होने के बाद बोलते नहीं, मतलब कि आदमी गलती नहीं करेगा? गलत बोल नहीं सकते। जो आदमी भैंस चुरा रहा हो, मुर्गी चुरा रहा हो, शत्रु संपत्ति पे कब्जे कर रहा हो, लोगों की पट्टी की जमीन कब्जा रहा हो, अपनी व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप उसका इतना महिमामंडन कर रहे हो, और वो भी तब कर रहे हो जब वो जेल से छूट का गया। उससे पहले आपसे ये भी नहीं हुआ। हमारा मुद्दा धार्मिक हिंसाओं को लेकर था। मेरी बात सुनिए, अभी उसमें से हम गौ माता को भी लेकर आते हैं। सालिन भाई, मेरी बात सुनिए, गौ कशी भी एक बड़ा अहम मुद्दा है धार्मिक हिंसाओं को लेकर। खास तौर से मैं आपको बताऊं, जो आप भी अच्छे से देख सकते हैं और हमने भी देखा है, गाय को अगर लेकर देखा जाए तो लगभग 95% जो गाय का पालन पोषण करने वाला है वो हिंदू समाज के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन हिंदू समाज के लोग उसको माता भी मानते हैं, जब तक दूध देती है माता मानते हैं, लेकिन उसके बाद खाने को चारा भी नहीं देते, सड़कों पर छोड़ देते हैं। उसके साथ में रोड एक्सीडेंट, लोगों की जान भी जाती है। सरकार ने गौशालाएं भी बनाई तो वहाँ पर भी रसीद काटने के लिए बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर गौ सेवा पूजन का इतना ही शौक है तो इनको अपने घरों में ले जाकर क्यों नहीं बांधते? बताइए आप मुझे। नहीं मतलब या तो हम अपने घरों में बांध लें, नहीं तो तुम छोड़ने वाले भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नहीं, या तो हम घरों में बांध लें, नहीं तो कुछ विशेष लोग काट के खाएंगे। ऐसा अब इस पर मैं आपको जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं के बूचड़ खाने हैं और वहां पर लगातार गोकशी होती है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करती सरकार? आप जाइए वहां पर, आंदोलन करिए। आप मुझे नाम लेके रिकॉर्ड दो कि भाजपा का ये नेता, इसका ये बूचड़ खाना है, गाय का है या किसी और चीज का है। यही सरदाना से पूर्व विधायक संगीत सोम थे, वो खुद बूचड़ खाने को चलवाते हैं। बताइए आप। 1000 बार आरोप लगी और आज तक वो बूचड़ खाना नहीं मिला। कहाँ है वो? कागज भी 1000 बार आ लिए, आज तक वो बूचड़ खाना मिला ही नहीं। कहाँ है? अभी जांच भी होली, सारे काम होली। आप ही की पार्टी के विधायक हैं जी, नंद किशोर गुर्जर। हाँ, भाजपा के ही विधायक हैं। हाँ, और मजबूत हिंदूवादी विधायक हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने कल परसों जो है अपनी ही पार्टी के नेताओं पे जो है नोएडा के अंदर 300 किलो गौमांस पकड़ा गया। आज तक भाजपा ने कितनी कार्रवाई की, मुझे आप बता दीजिए।
गलत बात है। आपके 300 जो टन आरोप गोमांस है, पकड़ा गया। सुनो, और ये जो खुद वो अपनी समाजवादी बात- हैं, अब आपने उस पर ये वो बड़े लगाते हताश आरोप हैं कि हिंदू ये मुद्दे की बात ही नहीं करते। मुद्दे की बात आप कभी- लोग नहीं करते। कभी कुछ बता रहे हैं, कभी मुद्दे कुछ की- बता रहे हैं, कभी कुछ बता ठाके देखिए, न्यूज देखिए, अरे अखबार की तो न्यूज आप- देखिए। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ से इतने पक्ष हताश हो चुके हैं। आपने नंदकिशोर गुर्जर का सवाल लिया, आप नंदकिशोर गुर्जर के सवाल पर जवाब दीजिए। मैं बताता रहा हूँ, गलत बात है, झूठी बात है ही नहीं कुछ भी ऐसा। अखबार और अगर खा कुछ लीजिए। ऐसा है, अखबार की सुर्खियों में छपा। मैं वही तो नहीं, कह रहा 300 हूँ, कुंटल अगर कोई भी 300 ऐसा है टन नहीं तो पकड़ा गया तो देख मैं लीजिए। मैं ब्राह्मण थे जिनके यहाँ पकड़ा गया, मैं तो दो बात जानता हूँ और भाई साहब। डेली कम से कम 10 दिन तक अखबार में रहा, मैं तो और न्यूज आपसे- पे चैनल अभी पे आप रहा। मुझे ये भी बताइए, ये भी आप अच्छे से देखते होंगे, गोकशी करने वाले लोगों में ज्यादातर संख्या मुस्लिम समाज की नहीं है। आप किसी भी थाने का डेटा उठाकर देखिए, क्या हिंदू समाज के लोग गोकशी नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए इस चीज को। मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि गलत जो है वो हिंदू और मुसलमान देख के व्यक्ति गलत नहीं होता। जो गलत है वो हिंदुओं में भी गलत है, वो मुसलमानों में भी गलत है। क्या समझे? और अभी आप बता रहे हैं, जैसे आलम भाई ने कहा कि आरोप सारे मुस्लिम पे लगते हैं। पत्रकार महोदय, आप बता रहे हो कि जी मुकदमों में नाम हिंदुओं के भी उतने ही है। बिल्कुल है। तो फिर अब इसमें किसकी बात मैं सही मानूं? भाई सरकार तो अपना काम सही से कर रही है ना, कि अगर गलती हिंदू कर रहा है तो सजा वो हिंदू को भी दे रही है, गलती अगर मुसलमान कर रहा है तो वो मुसलमान को भी दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक अलग ही लीग पे काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन अगर मैं बात करूं, पिछड़ों में उन्हें किससे मतलब है? केवल यादव से। दलितों में किससे मतलब है? किसी से भी नहीं। अल्पसंख्यकों में किससे मतलब है? केवल कुछ प्रतिशत मुसलमानों से, बाकी सबसे भी सालिन भाई, नहीं। यहाँ से- दूसरी बात, मेरी एक बात और सुनो, हम बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, ये बात करते हैं केवल इतनी। अब मैं बताओ, क्या देश में को हम सामान्य वर्ग से आते हैं, क्या हमारा कोई मतलब ही नहीं है कि आप बिल्कुल एक अलग हटा के हमको उठा के रख दिया? हम गुंडे हैं, हम बदमाश हैं, हम क्या हैं? हम उस वर्ग से आते हैं जिसने अपना सर्वस्व इस देश को दिया है अपनी। अब कैसे हैं हम? बताइए आप, में पीडीए में कैसे हैं? नहीं, आप मुझे उस पीडीए का मतलब बताइए जिसमें हम हैं। ए में आप भी हो। कैसे? मैं ए हुई नहीं ना। ए में आप भी हो। कैसे? अब आप बीजेपी के लोग हो, आप अपने आप को मानना ही नहीं चाहते। नहीं, हम मतलब तो आप, अभी हम मेरी तो बात आपकी सुनिए, परवाह पीडीए करते से हैं। हटकर बात करेंगे। आलम शेख, मेरी बात सुनिए। अभी गोकशी को लेकर हमारी बात हुई थी। गोकशी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून क्यों नहीं लेकर आती? बताइए। अभी कानून में लेकर आए, कानून लेके भी आई है, पहले तो बहुत सजा का प्रावधान लेकर आए। सजा का प्रावधान भी करा है, और आगे जैसा आप कह रहे हैं उसके लिए सरकार जो है विचार कर रही है, आगे और सख्त कानून। अपील करिए हमारे चैनल के माध्यम से अपनी सरकार से कि इस पर। मैं माननीय योगी जी की सरकार से अपील कर रहा हूँ, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, गोकशी के लिए एक आपको बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है। और जैसे कि आपने कहा, कहीं ना कहीं मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि हाँ भाई, आज के समय में जो आप कह रहे हैं कि गौशालाएं सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ज़मीन पर उसका असर कम दिख रहा है। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ अपनी बात को कि हाँ भाई, आपने कहा कि गौशालाओं में उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा, हकीकत भी है ये। उसके लिए लगातार सरकार से बात भी हो रही है लोगों की। हमारे अभी महापौर हैं हरिकांत अहलूवालिया जी मेरठ के, उन्होंने गौशाला का निरीक्षण करा था, उन्हें बहुत सारी खामियां मिली। उन्होंने वो सारी बातें अपनी पूरी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी, और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आगे के लिए भी बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम इकलौती वो सरकार या इकलौती उस पार्टी के कार्यकर्ता है जहां हमारी खुद की गलती है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और हम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं कमी है, उसे हम बेहतर करने की तरफ कार्य कर रहे हैं अपना। चलिए, तमाम साथियों से धार्मिक हिंसाओं को लेकर हमारी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपना पक्ष रखा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सालिन राणा ने अपना पक्ष रखा। तमाम हमारे दर्शकों से अपील है कि अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तमाम साथियों का बहुत हार्दिक धन्यवाद।